हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि अपनी क्लास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रेगुलर चल रही थी, तो उसमें लगभग हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 24 क्लासेज पूरी कर ली थी। कितनी क्लासेज? 24 क्लासेज पूरी कर ली थी। आज है हमारी 25वीं क्लास। कौन सी? 25वीं क्लास। यदि आप उन 24 जो क्लास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उनको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। तो वहां पे जाके आप 24 क्लासेज देख सकते हैं और बाकी की क्लासेज भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि उन जो 24 क्लास है उनमें हमारी यूनिट फर्स्ट क्लियर हुई थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है हमारे पास क्लासेज चल रही थी। तो इसकी क्लासेज क्या हैं? 24 क्लासेज हैं, उसमें हमारी यूनिट 1 क्लियर हो गई थी। पेपर फर्स्ट अर्थात पेपर फर्स्ट की यूनिट 1 क्लियर हो गई थी। अब हम करने वाले हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे आज से। तो आज से आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो क्लासेज हैं वो होगी रेगुलर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको क्लास करवाता हूं तो आप बीच से क्लास क्यों ना देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, शुरू से और एंड तक देखें क्लास को, क्योंकि जब ही आपके समझ में आएगा। और यदि आपको समझ में नहीं आता है या कोई और परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में करके बताएं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो सबसे पहले तो क्लास को लाइक कर दीजिए। अभी क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अपना साइंस फाउंडेशन ग्रुप है उसमें जुड़े तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहां पर मैं पीडीएफ की व्यवस्था आपको जल्द ही करवा दूंगा। अब करते हैं स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले बता दूं, बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड आज से चालू है। यूनिट सेकंड चालू है, यूनिट फर्स्ट मैंने क्लियर करवा दी है। प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। अब आ जाइए, अब आपको मैं बता दूं सबसे पहली बात, आज स्टार्ट करेंगे हम जो यूनिट सेकंड है उसके अंदर एक मुख्य टॉपिक है। देखिए मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि मैं मुख्य टॉपिकों को हल करवा रहा हूं। तो देखिए जो मुख्य टॉपिक है वो कौन सा है उसे देखते हैं। तो इतना आपके समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ और अब सभी लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कि, और आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा इसे, सभी हेडिंग डालेंगे पी ब्लॉक तत्व। यहाँ पर लिखेंगे पी ब्लॉक, पी ब्लॉक तत्व जो है उनके बारे में आज हम क्लियर करेंगे। सभी भाई अच्छी अच्छी राइटिंग में इसका नोट्स बनाएंगे। पी ब्लॉक तत्व जो है इसके बारे में देखेंगे, पी ब्लॉक तत्वों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 12th क्लास में पढ़ा था पी ब्लॉक तत्व के बारे में, तो उसी का सेम है ये। क्या है? उसी का सेम है। कोई भी डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा इसको खोलकर बता रखा है। 12th क्लास में हमारा कम था। तो आ जाइए करते हैं। पी ब्लॉक तत्व जो है, पहले पी ब्लॉक तत्व किस श्रेणी में आते हैं? आवर्त जो सारणी है उसके अंत में आते हैं। कौन से? पी ब्लॉक तत्व आते हैं। कौन से आते हैं? पी ब्लॉक तत्व आते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं कि पी ब्लॉक तत्व जो है इसके बारे में मुख्य बात यह है कि इस जो टॉपिक है ये पी ब्लॉक तत्व टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आपके पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया है ये बता दूं आपको, 2017 के अंदर, 2017 के अंदर और 18 के अंदर लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं 2017 और 18 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके 2020, 19 और 20 में 2 साल का गैप हो गया। तो 21 के अंदर इसको आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इस क्वेश्चन को आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। पी ब्लॉक तत्व से आपको कुछ भी पूछ सकता है वो। तो इसे करता हूं मैं स्टार्ट। आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा एक बार लाइक। और अब चलते हैं।
देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इस श्रेणी के तत्व आवर्त सारणी के अंत में आते हैं। ये जो पी ब्लॉक तत्व है इस श्रेणी के तत्व जो होते हैं वो कहां पे आते हैं, आवर्त सारणी के बिल्कुल अंत में आते हैं। पहली क्या है, ये इसकी आप डाल सकते हैं पी ब्लॉक तत्व और यहां पर लिख सकते हैं पी ब्लॉक तत्वों की विशेषता। तो पी ब्लॉक तत्व जो है इसकी विशेषता भी आप लिख सकते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि पी ब्लॉक तत्व की विशेषताएं लिखिए, तो उसको आपको लिखना पड़ सकता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि पी ब्लॉक तत्व जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है, आवर्त सारणी की अंतिम श्रेणी में आते हैं, अंत में आते हैं, आवर्त सारणी के अंत में आते हैं। इस श्रेणी के तत्व इस श्रेणी के तत्व आवर्त सारणी के अंत में आते हैं। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। पहली बात है कि इस श्रेणी के जो तत्व हैं आवर्त सारणी के बिल्कुल अंत में आते हैं। आगे देखिए इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1-6 है। इनका जो सामान्य पी ब्लॉक तत्व जो है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है दोस्तों, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपके NH2NP1-6 NH2NP1-6 इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NH2NP1-6। ये मुख्य बात है कि पी ब्लॉक तत्व का कोई भी पूछ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि पी ब्लॉक तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो हमको याद होना चाहिए NH2 और NH2NP1-6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है इस श्रेणी में वर्ग आते हैं। इस श्रेणी में क्या होता है, वर्ग आते हैं। क्या आते हैं, वर्ग आते हैं। इस श्रेणी में वर्ग आते हैं। आप बिल्कुल नो टेंशन रहिए, आप एक बार समझ लीजिए, मैं ये सिर्फ समझा रहा हूं, लिखवाऊंगा आपको बाद में। पहले एक बार समझ लीजिए, फिर मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा, वहां से आप इसको लिख लेना। तो पहले एक बार समझ लीजिए, बिल्कुल ध्यान देके समझिएगा, फिर इसको बाद में लिखना है। अब देखिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में NH2NP इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। पी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं ये है, और इस श्रेणी के तत्व आवर्त सारणी के अंत में आते हैं। और ये वर्ग, इसके अंदर क्या होते हैं, वर्ग पाए जाते हैं। क्या होते हैं, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कक्षकों में भरा जाता है। इस श्रेणी में वे वर्ग आते हैं, देखिए इस श्रेणी में वे वर्ग आते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है, इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंतिम कक्षों में भरे जाते हैं। जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षकों में भरा जाता है, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो क्या है, पी कक्षकों में भरा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया कि पी ब्लॉक तत्व जो है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1-6 है, और पी ब्लॉक तत्व इस श्रेणी के तत्व आवर्त सारणी के अंत में आते हैं। और ये वे, इसके अंदर वे वर्ग आते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षकों में भरा जाता है। इसके अंदर वे वर्ग आते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और आगे समझिएगा। देखिए आगे है पी ब्लॉक में कुल 6 वर्ग होते हैं। जो ये पी ब्लॉक होता है इसके अंदर क्या होते हैं, कुल 6 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 6 वर्ग होते हैं।
कुल 6 वर्ग होते हैं। पी ब्लॉक के अंदर कुल 6 वर्ग होते हैं। आगे देखिएगा, पी ब्लॉक में कुल 6 वर्ग होते हैं। इनके अंतिम वर्ग का विन्यास, इनका जो अंतिम वर्ग होता है, अंतिम वर्ग का विन्यास क्या होता है आपके NH2 NP6 होता है। इनके अंतिम वर्ग का जो विन्यास होता है वो क्या होता है, अंतिम वर्ग का विन्यास NH2 और NP6 होता है। क्या होता है, NH2 और NP6 होता है। इनका जो अंतिम जो वर्ग होता है, अंतिम वर्ग होता है उसका विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 होता है। ये तत्व अक्रिय गैस होते हैं। पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। क्या होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। क्या होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्वों की वर्ग संख्या 13 से 18 तक है। आवर्त सारणी में जो ये पी ब्लॉक तत्व हैं इनकी वर्ग संख्या 13 से 18 तक है। कैसी है, 13 से 18 तक है। और मैं एक बार आपके स्क्रीन पर लगा दूंगा एंड में पूरी आवर्त सारणी, पूरी आवर्त सारणी को मैं स्क्रीन में एंड पर लगा दूंगा। एंड में क्लास खत्म होगी, आवर्त सारणी पूरी लगा दूंगा। उसको एक बार देख लेना आप कि 13 से और 18 तक कौन कौन से तत्व आते हैं, इनको आपको देख लेना है। देखिए, आपको यदि रीडिंग करना है ना तो आप अभी पास में अपनी आवर्त सारणी का जो मॉडल है उसको लेकर बैठिए। यदि आपके पास नहीं है तो मैं आपको इसके एंड में वो बना दूंगा, मतलब लगा दूंगा, स्क्रीन पर लगा दूंगा। मेरे पास बना हुआ रखा है, उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। तो इतना समझ में आ गया, पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो आवर्त सारणी में 13 से लेकर 18 जो वर्ग है वहां पर होते हैं। आगे है कि तकिया, यह आ गया समझ में आपके। अब देखिए, आपको मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, इतना समझ में आपके आ गया। अब इसको मैं एक बार वापस से रिपीट करवा देता हूं, फिर मैं इसका अच्छे से स्क्रीन पर लिख दूंगा, उसको आपको उतार लेना है। सुन रहे हो आप, उसको आपको उतार लेना है और कमेंट करके बताना है कि आपको जो ये पढ़ाया है वो अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ये भी बताइएगा। अब देखिए, पी ब्लॉक तत्व सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1-6 होता है। क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1-6 होता है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा है, इस श्रेणी के तत्व आवर्त सारणी के अंत में आते हैं। इस श्रेणी के जो तत्व हैं आवर्त सारणी के अंत में आते हैं, अर्थात आवर्त सारणी में अंत में 13 से 18 तक के वर्ग संख्याओं के मध्य पी ब्लॉक तत्व आता है। अर्थात आपसे कोई भी क्वेश्चन करे कि पी ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी में कहां पर होते हैं, तो आप बता सकते हैं 13 से 18 वर्ग में पी ब्लॉक के तत्व आते हैं। और उन तत्वों को मैं आपको यहां पर बता दूंगा कौन कौन से तत्व हैं, आप नो टेंशन रहिए। आगे है कि इसके अंदर 6 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 6 वर्ग होते हैं। और अंतिमवा जो वर्ग होता है उसका विन्यास होता है NH2NP6 होता है। क्या होता है दोस्तों, NH2NP6 होता है। और इसके अंदर वे वर्ग आते हैं या वे तत्व आते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में होता है। क्या होता है, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है। तो ये थे आपके इसके बारे में। अब इसको मैं एक बार स्क्रीन पर साफ से अच्छे से लगा रहा हूं और उन तत्वों की जो सारणी है उसको भी लगा रहा हूं। और जो तत्व हैं हमारे पी ब्लॉक तत्व कितने हैं उनको भी यहां पर लगा रहा हूं। एक बार आपको यहां से उतार देना है। तो स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, यहां से एक बार उतार लें, फिर हम करते हैं आगे स्टार्ट। तो वीडियो को रोककर उतार लें। और उतारने के बाद दोस्तों अब आते हैं आगे पी ब्लॉक तत्वों की। ये तो आपने पढ़ लिया पी ब्लॉक तत्वों के बारे में, अच्छे से पढ़ लिया। अब देखते हैं हम पी ब्लॉक तत्वों की विशेषता। पी ब्लॉक तत्वों की विशेषता, तो मैं इसको साफ कर देता हूं।
उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और लाइक भी करके जाएं। जो भी क्लास को स्टूडेंट देख रहे हैं वो लाइक करके जाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए, पी ब्लॉक तत्व, अब फर्स्ट काम आता है हमारा पी ब्लॉक तत्वों की विशेषता। तो पी ब्लॉक तत्व जो है इनकी विशेषता को हम करेंगे क्लियर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पी ब्लॉक तत्वों के विशेषता की पहली विशेषता क्या है, यह है हमारे पास इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। क्या है? इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। हेडिंग डाल लेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पी ब्लॉक तत्व, फिर मैंने आपके स्क्रीन पर लगाया था उसको लिख लेना, फिर आपको डालना है पी ब्लॉक तत्वों की विशेषता, और फिर मैं आपको ये करवा रहा हूं, एक नंबर लगाकर विशेषताओं में लिखना है इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जो है इसको हम करेंगे क्लियर। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास को क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले बता दूं मैं, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जो होता है इसके अंदर आपको इसको हेडिंग लगा लेना है, और पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर बाद में स्क्रीन पर लगा दूंगा, उसको उतार लेना। तो पहले इसको समझिए, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास को समझिएगा कि पी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरे जाते हैं। इतना आपको मैंने पहले ही बता दिया कि पी ब्लॉक के तत्वों में, पी ब्लॉक के तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां पर भरा जाता है? अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है। इतना आपको पता है कि पी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है। आगे देखिएगा, आगे है इनका विन्यास NH2 Np1-6 होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि इनका जो पी ब्लॉक तत्व है इनका विन्यास कितना होता है? NH2 Np1-6 होता है। क्या होता है? NH2 Np1-6 होता है। आगे क्या है? NH2 Np6 विन्यास एक स्थायी व्यवस्था प्रदर्शित करता है। और देखिए आगे है कि NH2 Np6 एक स्थायी विन्यास या एक स्थायी संरचना प्रदर्शित करता है। क्या करता है? एक स्थायी संरचना प्रदर्शित करता है, एक व्यवस्था, एक स्थायी व्यवस्था प्रदर्शित करता है। आपको सिर्फ समझना है, अभी कुछ नहीं लिखना है। समझना क्या है मैंने बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है, और पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np1-6 होता है। आगे है NH2 Np6 स्थायी, जो स्थायी व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। NH2 Np6 क्या करते हैं? स्थायी व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। आगे है दोस्तों कि अतः ये तत्व अक्रिय होते हैं। जो ये पी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं, अर्थात कोई क्रिया नहीं करते हैं। इनके अंदर गैस मतलब गैसीय अवस्था में होते हैं, अर्थात ये तत्व अक्रिय होते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे है इस समूह को शून्य समूह भी कहते हैं। इस समूह को क्या कहते हैं? शून्य समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य ग्रुप, शून्य ग्रुप भी कहते हैं। जो ये पी ब्लॉक का जो समूह होता है, तत्व होता है, इस समूह को हम शून्य ग्रुप भी कह सकते हैं। आगे है अन्य तत्वों के विन्यास NH2 Np1-5 होता है। NH2 Np1 विन्यास वाले तत्वों की वर्ग संख्या 3a है तथा इन्हें बोरोन समूह कहते हैं। तथा जो NH2 Np1-5 तक के जो तत्व होते हैं उन्हें 3a भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 3a भी कह सकते हैं।
और जो ये तत्व होते हैं इनको बोरोन फैमिली या बोरोन समूह भी कह सकते हैं। इस प्रकार विन्यास NH2 NP2 की वर्ग संख्या 4a तथा इन्हें कार्बन समूह भी कहते हैं। जो 4a होता है वर्ग संख्या उसे क्या कहते हैं हम यहाँ पर कार्बन समूह भी कहते हैं। तो अब मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं, इसको एक बार उतारिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, यहां से एक बार इसको उतार लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसकी विशेषताओं का पहला था उसको मैंने करवा दिया है, स्क्रीन पर लगा रहा हूं, यहां से एक बार इसे उतार लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने उतार लिया होगा। अब आगे देखते हैं। अब आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा कि ये बीच में मैंने ये क्या बोल दिया, बीच में मैंने ये क्या बोल दिया कि थर्ड ए क्या होता है, ये थर्ड ए वर्ग कौन सा है। तो भाई मैं बता दूं 13 से लेकर 18 तक जो वर्ग थे उनमें से थर्ड ए वर्ग का नाम है, ये आप जो आवर्त सारणी में स्क्रीन पर लगा रहा हूं इसको एक बार देख लीजिएगा। थर्ड ए किस प्रकार से इसके अंदर कौन सा विन्यास होता है, इनको पूरे को बता रहा हूं मैं, इसके अंदर कौन सा विन्यास होता है थर्ड ए के अंदर, और इसके अंदर वर्ग का नाम क्या है, थर्ड ए वर्ग का नाम क्या है और इसका विन्यास क्या है। इसी प्रकार से मैं आपको लगा रहा हूं पूरे जो वर्ग हैं इस प्रकार के वर्ग हैं उनको आपको एक बार उतार लेना है, इस सारणी को यहां से उतार लेना है। तो स्क्रीन पर लगा दी मैंने सारणी, एक बार इसको उतार लीजिए। और मैं आपको सबसे पहली बात ये बता दूं कि आप वीडियो को रोक कर उतार लिया करो इनको, फिर उतारने के बाद में उम्मीद करता हूं कि आपने उतार लिया होगा। अब हम सेकंड विशेषता देखते हैं। सेकंड विशेषता क्या है उसको यहां पर देखते हैं। पहली होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखते हैं सेकंड हेडिंग लगाएंगे दोस्तों, परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या। सेकंड लगाएंगे परमाणवीय एवं आयनीय त्रिज्या। हेडिंग लगाएंगे एवं आयनिक त्रिज्या, परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या, इसके बारे में आप हेडिंग लगाएंगे और आगे इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, जो आवर्त सारणी होती है उसमें बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। देखिए परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या, यहां पर हम बात करने वाले हैं आयनिक त्रिज्या के बारे में। तो आवर्त सारणी जो होती है उसमें हम बाएं से दाएं चलते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो नाभिकीय आवेश होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्या होता है, नाभिकीय आवेश आपके बढ़ता है। आगे देखिए, आगे है जिससे इनका परमाणविक आकार कम होता है, जिससे इनका परमाणविक जो आकार होता है, आकार क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है, जिससे इनका परमाणविक आकार कम होता है। एक बार मैं आपको बता दूं कि परमाणविक त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या जो है, परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या जो है, इसके अंदर ये जो मतलब पी ब्लॉक के तत्व अक्रिय होते हैं, तो इसके बारे में ही बात की गई है। देखिए इनका परमाणविक आकार कम होता है, क्यों कम होता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आवेश बढ़ता है।
आगे देखिए, इसी प्रकार वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर मुख्य कोश की संख्या बढ़ती है। इसी प्रकार जो वर्ग होता है, इसी प्रकार जो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। क्या होती है? जो कोश हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, मुख्य कोशों की संख्या बढ़ती है, जिससे उनका परमाणुविक आकार भी बढ़ जाता है। जिससे उनका जो परमाणुविक आकार होता है ये भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिखता हूं तो काफी टाइम लग जाता है। बोर्ड है अभी अपना छोटा, बड़ा बोर्ड लेके आएंगे जब अच्छे से करवा देंगे। देखिए इनका परमाणुविक आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी प्रकार आयनिक त्रिज्याएं भी एक आवर्त में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में घटती जाती है। इसी प्रकार जो आयनिक त्रिज्याएं होती हैं क्या होती हैं? इसी प्रकार जो आयनिक त्रिज्याएं होती हैं एक आवर्त में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में घटती जाती है। जो त्रिज्याएं होती हैं एक आवर्त में तो क्या होती है? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में घटती जाती हैं। आगे है, जबकि एक वर्ग में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में बढ़ती है। पी ब्लॉक के तत्वों में धनायनों का आकार उनमें परमाणुविक आकार की तुलना में छोटा तथा ऋणायनों का आकार उनके परमाणुविक आकार की तुलना में बड़ा होता है। अब मैं इसको एक बार आपको लिख लेना है, स्क्रीन पर लगा रहा हूं, परमाणुविक एवं आयनिक त्रिज्या। इसको मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, एक बार यहां से लिख लीजिएगा। फिर आगे करते हैं हम अगला टॉपिक। इसी का जो पी ब्लॉक तत्वों की विशेषता है, इसी का अगला बिंदु देखते हैं, अगली विशेषता क्या है। तो इसको एक बार उतार लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपने उतार लिया होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पी ब्लॉक तत्व, इसको जरूर याद करके जाना मेरे भाई। मैं इतना मेहनत करवा रहा हूं, इसका कुछ फल मिलेगा आपको। अगला टॉपिक डालना है आपको, तीन नंबर लगा के यहां पर लिखना है। इसकी विशेषताएं हैं उनको एक बार मतलब पूरियों को क्लियर कर लेते हैं। इसकी विशेषता है, अगली है आयनन विभव। क्या है? आयनन विभव। आयनन विभव, तो इसे देखिएगा। आयनन विभव क्या है इसके बारे में सबसे पहले आपको मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं, यहां से आप इसको लिख लीजिए। साथ साथ मैं पढ़ता भी जा रहा हूं तो आप लिख लीजिए पहले इसको। आयनन विभव को स्क्रीन पर लगा दिया है मैंने, यहां से लिखिए। देखिए स्क्रीन पर लगा हुआ है कि ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को अंततः दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक हो, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाती है। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रथम आयनन विभव कहते हैं। इसी प्रकार एक संयोजी परमाणु से द्वितीय इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को द्वितीयक आयनन विभव कहते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव के मान बढ़ते हैं, क्योंकि एक आवर्त में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, जिससे उन्हें पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। पी ब्लॉक के अंतिम वर्ग में उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव सर्वाधिक होते हैं, क्योंकि ये स्थायी होते हैं तथा इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आयनन विभव के बारे में ये था। तो उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा स्क्रीन पे से। अब इसको एक बार देखते हैं। देखिए जो मतलब आयनन विभव है ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को अंत दूरी तक ले जाती है। ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको अंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक हो, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाती है। अर्थात जो ये कार्य करने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। आगे देखिए
किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रथम आयनन विभव कहते हैं। किसी, देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को, उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है प्रथम आयनन विभव ऊर्जा कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके ये मतलब एक बार पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके 12th से सेम क्वेश्चन है। 12th क्लास का जो क्वेश्चन था उसका सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। तो इस वजह से आपको ऐसे ही मतलब याद होगा। यदि याद नहीं है तो एक बार इसको रिपीट करने की ही आपको जरूरत है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट ही कर लो, वही काफी है। तो ये थे अपने 3 जो अच्छे एवं बढ़िया पी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं, और बाकी की जो विशेषताएं हैं उनको दोस्तों मैं आपको कल करवा देता हूं। कल आपको करवा दूंगा जो पी ब्लॉक तत्वों की आगे की जो विशेषताएं हैं उनको देखेंगे, फिर हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि क्लास को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।